जय हिंद दोस्तों। ये बहुत ही परिस्थितियां खराब चल रही हैं, खास करके 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों के लिए। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को पता है कि 26 फरवरी को एक महा आह्वान किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में भाई बहन उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इसका नतीजा ये रहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल और जो उत्तर प्रदेश में मंत्री माननीय आशीष पटेल जी के आवास पर 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों ने लगभग 11 घंटे तक 10 से 11 घंटे तक उनके आवास पर रहे और उन्होंने जो बातें कहीं, उन बातों को भी हम बताएंगे। उसका क्या रिजल्ट निकला या क्या हो सकता है, नियुक्ति पत्र क्या मिल सकता है चुनाव से पहले, क्या आचार संहिता से पहले हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, एक बात और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को ये बात भी पता चल गई होगी कि हमारे संघर्ष के 3 भाई, जिसमें विजय यादव, वीरेंद्र यादव और अमरेंद्र पटेल को पुलिस ने जेल में भेज दिया है और इनकी 1 तारीख से पहले इनको रिहा भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब ये आप सब लोग घरों पर बैठे, ये कोई अपनी लड़ाई नहीं अकेली लड़ रहे थे। मैं मान सकता हूँ कि इनको उठाया गया तो कोई पर्सनली बात नहीं थी कि वे पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोस्तों, ये हम सबका परम कर्तव्य है कि सभी लोग घरों से निकलें और हम लोग अपनी संख्या बल इको गार्डन में दिखाएं। दोस्तों, अब एक बात समझो, कल आप लोग लगभग 3000 से ज़्यादा की संख्या में आए और आप सब लोग चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो चंद 10-15 लोग बचे हैं, तो हम भी लोग क्यों रुकें? आप बताओ, क्यों रुकें? मुझे भी नहीं रुकना है, जब तुम्हें नहीं रुकना है तो मुझे भी नहीं रुकना, हम भी चले जाएंगे। और भी हमारे भाई बहन साथी खड़े, ये भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये समझना है, क्या 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों को नियुक्ति पत्र मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। मैं नेगेटिव, बहुत से साथी ये कह रहे हैं कि सुनील यादव आप नेगेटिव बहुत बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। जब हमें कोई पॉजिटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई देती है, तब हम वो चीज़ बताते हैं। जैसा कि अब जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक हो सकती हैं अगर आप सभी ने संख्या बल नहीं दिया तो। अगर हम सब लोग एक बड़ी संख्या में आप घरों से निकल के आइए, इस इको गार्डन में अंदर रहिए। दोस्तों, जो हम लोगों का धरना गेट के बाहर चल रहा था, उस धरना को भी अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और ये सब हम सब लोगों की संख्या बल की कमी के कारण रहा। दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग घरों से निकल के आते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 10 तारीख से पहले हम सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जहां हम माननीय मंत्री जी, माननीय आशीष पटेल जी से मिलने गए थे, उन्होंने घुमा के ये बातों का इशारा किया है। दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। उन्होंने, जो साथियों उपस्थित थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से इन बातों को कहा है। तो इसके लिए संख्या बल बहुत ज़रूरी है। साथियों, जो साथी जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए भी आज लखनऊ में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल सका जो उनकी जमानत करा देता। जबकि जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, लगभग 200 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका लखनऊ में आवास है, लखनऊ में रहते हैं, उन लोगों ने भी उन भाइयों की जमानत नहीं कराई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है। साथियों, आपको अब सोचना है कि नियुक्ति पत्र लेना है या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, या छोटी पूरी जो दुकानें की हैं, खाद की, बीज की, परचूनी की, या टिक्की की, गोलगप्पे की, या कुछ भी जो छोटी छोटी दुकानें की है, आप समझ सकते हैं, या अपना पशुपालन कर रहे हैं, उसी में लगा रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों से, सभी बहनों से, घरों से निकल के आएंगी। आप जब घरों से निकल के आएंगी तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में समस्याएं बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं। दोस्तों, बिगड़ती हुई समस्या को भी हम लोग बना सकते हैं केवल संख्या बल देके। अब और हमारे साथी हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बताएं सर। मैं गौतम प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट मथुरा से
सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों घरों से निकलो, बहनों घरों से निकलो। हम नियुक्ति के करीब हैं। जो आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता से पहले हम लोग जितना संघर्ष कर लेंगे, सरकार पर जितना दबाव बना लेंगे, उतना ही फ़ायदा है हमारे लिए। सभी लोग निकल के आओ, नियुक्ति पत्र हमारे करीब है और नियुक्ति पत्र हमें अवश्य मिलेगा, बशर्ते आप लोग हमारा साथ दे दो। हमारे 3 भाई जो है आज जो है इस योगी सरकार ने उनको नज़र कैद कर लिया है, तो नज़र कैद करके उन्हें जेल में भेज दिया है। बशर्ते ऐसी कोई बात नहीं है, वो 1 तारीख को छूट जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ संख्या बल देने की ज़रूरत है। संख्या बल ही हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अक्सर करके भाइयों से, बहनों से, सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग निकल आओ, चुनाव से पहले अपनी नियुक्ति ले लो। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा कर रही है। सरकार हमारे धरने को तोड़ना चाहती है, लेकिन हमें अपना धरना नहीं तोड़ना है। और धरने के ही माध्यम से हमको लिस्ट मिली थी और धरने के ही माध्यम से हमें नियुक्ति मिलेगी। भाइयों निकलो बंद बगानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार, मैं हाथरस से। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 3 भाई जो पुलिस ने नज़रबंद कर रखे हैं, उनके लिए संख्या बल की ज़रूरत है। और मेन संख्या बल रहेगा, सरकार पे प्रेशर रहेगा। चुनाव आने वाला है। आशीष पटेल जी से मिले हम, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का भी बयान है। आप अपना संख्या बल बनाए रखिए। बाकी जो सब कुछ निर्धारित होगा वो संख्या बल से निर्धारित होगा। हमारे भाइयों की भी रिहाई होगी जल्दी से और नियुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। 12 मार्च से आचार संहिता लगने वाली है। ये चंद दिन का समय है। अगर आप संघर्ष करोगे, साथ दोगे तो नियुक्ति मिल सकती है, नहीं तो पड़े रहो रजाई में, आराम से मस्त रहो। हाथ जोड़ के सभी से मेरी विनती है, निकलो घरों से, एक बार साथ दो, आओ इको गार्डन। हम भी बैठे हैं आपकी तरह, हमारे घर भी काम है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास काम नहीं, हम घर से फालतू हों। हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन जरूर निकल के आएंगे। मैं योगेश कुमार मथुरा से, और केवल मथुरा वासियों से निवेदन करूंगा, भैया 124 जने सेलेक्टेड है आप 6800 में। और हाथ जोड़ के विनती है भाई, कम से कम 100 जने निकल के आइए। बड़ी विकट परिस्थिति है, इम्तिहान की घड़ी है। 100 जने कम से कम निकल के आइए मथुरा जिले से। 3 भाइयों को अरेस्ट किया हुआ। ठीक है भैया। और ख़ास करके जो मथुरा साइड की जो लड़कियां हैं, कोई नहीं आ रही हैं। मथुरा में एक ऐसा चर्चित चेहरा जगदीश रावत और एक दिन केवल आया वो भाई और चला गया। इसके साथ साथ और भी तमाम शान राजपूत, क्या कहते बताएं, हाँ राजेंद्र है, जो लड़के या लड़कियां जो भी हैं, इन सबसे निवेदन है, सब लोग आइए। पुष्पेंद्र है, बबली है, सरिता वर्मा है, कई ऐसे हैं जो जिन्होंने संघर्ष किया है। 3rd लिस्ट के दौरान भी मथुरा में जाया करते थे। अब कहाँ घूमो, लिस्ट भी आ गई है। अब तो भैया नाम है लिस्ट में तुम्हारा, क्यों नहीं आ रहे हो घर से? और 124 जने सेलेक्टेड हैं मथुरा से। 2-4 जने आते हैं केवल। हम पिछले 1.5 महीने में 4 चक्कर मार चुके हैं। हम क्या हम ही बने आने के लिए यहाँ पे? नौकरी तो आप भी करोगे, ऐसी बात नहीं है कि जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग कराने आप सबसे पहले जाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है भैया, भाई नौकरी ले लो और घरों से निकल आइए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए। थैंक यू।